गरीबों का साथ करे। 70,000 उसके बिजली का बिल भी आया है। आवाम को कौन पूछता है? गरीब लोग तो आते हैं, उनके लिए जाते कोई भेड़ बकरियां होती हैं। मरियम ने बड़े बड़े दावे किए थे, बिजली के बिलें हम अदा करेंगे, पेट्रोल ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, किया कुछ भी नहीं है। इनसे हल नहीं हो सकता, मेरे से लिखवा ले कोई। अभी मेरा बिल आया 24,279 रुपये। गरीब आदमी का तो जीना महल है। 600 रुपये दिहाड़ लेने वाला बंदा वो 30,000 रुपये का बिल जमा करवा सकता है। नून लीग से अब हमारा भी दिल उठ गया है, चला वोट भी देंगे हम इंशाल्लाह किसी को, ये आहिद कर लिया आज हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मलिक असलान पीजी प्राइम चैनल के साथ। आज हम हाजिर हुए हैं इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में और जानेंगे यहां से पब्लिक की राय कि बिजली के इजाफी बिलों के बारे में उनका क्या ख्याल है। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करके देखते हैं कि क्या अवामी रद्द-ए-अमल है। और शहरी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वापडा के जो इजाफी बिल इस टाइम आवाम के ऊपर एक अजाब की तरफ नाजिल हुए हैं, इसके बारे में इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जो अभी वापडा के बिल रूटीन से हट के आए हैं, इसके बारे में आपका क्या तासुरात है, क्या रिव्यूज़ हैं आपके? दरअसल हम वैसे लाहौर के हैं, ठीक है, ठीक है, इस्लामाबाद के नहीं है। वैसे है तो जुल्म ही है, जुल्म है, वो जुल्म है। जो बिल दे रहे लगातार दे रहे तो जुल्म ही है। और क्या है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए। गरीब लोग है, बहुत टेंशन है हो रही है, घर की रोटी पूरी नहीं हो रही तो बिल कहाँ से दे। नई हुकूमत आई है, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो आप माशाल्लाह लाहौर से हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट है वहाँ पे 100 दिन मरीम नवाज़ के पूरे हो गए हैं, तो कैसा देखते हैं उनको? वो वैसे जुल्म ही है, उन्होंने भी जुल्म किया, जुल्म ही, कोई जुल्म। आसानी फराम नहीं की। कुछ भी नहीं किया। क्या क्या हर राय चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी कर दी उन्होंने। क्या राय देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, जो इस टाइम मौजूदा गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या राय देंगे? वो राय ये है, गरीबों का साथ करे, कम से कम नीचे महंगाई करे। रोटी भी अगर सस्ती कर दी तो रोटी का क्या है, कुछ भी नहीं। हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, बिल सस्ते होने चाहिए। अगर सैलरियाँ उन्होंने बढ़ाई है मगर उतना उन्होंने बजट डाल दिया है, टैक्स डाल दिया है, डबल टैक्स दे रहे हैं लोग सारे। तो ये जो बजट आया है 2024 का, ये क्या अवाम दोस्त बजट है या अवाम मुखालिफ बजट है? वो वैसे तो है ही गलत है। जितना बजट उन्होंने किया है उतनी उन्होंने वैसे टैक्स लगा दिए, डबल टैक्स लगा दिए। मेरा बिल तो वैसे भी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं इधर का मुकामी नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं हूँ चतराल का। ठीक है, उधर भी यही हाल है। ठीक है। उधर मतलब ये कि आपको एक्स्ट्रा यूनिट भेज देते हैं, लेकिन वो कट नहीं करते। ऑल ओवर दी पाकिस्तान यही हाल है, यही हाल है, सबका यही हाल है। तो क्या राय देना चाहेंगे हुकूमत को कि इसमें कमी आनी चाहिए? क्या ये इजाफा नहीं, कमी करे, इंसाफ करे। इंसाफ अच्छी चीज़ है, इंसाफ करे तो बेहतर है। हम ये नहीं कहते कि हमें फ्री बिजली दे दें, लेकिन इंसाफ करे, एक्स्ट्रा यूनिट ना बेचें। जो लोकल बिल हैं, टीवी का बिल है या कोई और रेडियो का बिल है, वो बिजली में शामिल ना करें। सर ये बताएं, जो इजाफी बिल इस टाइम वापडा के चार्ज हो रहे हैं पब्लिक से, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर इसके बारे में राय तो ये है कि जो है ना, आवाम की जो सूरत हाल है वो इतने बिल अदा नहीं कर सकती। बेसिकली मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का रहायशी हूँ, लेकिन मैं यहीं पे रहता हूँ पीछे रेंट पे। ओके। हमारा जो मालिक मकान है मैक्सिमम 70,000 तनख्वाह उसकी, ठीक है, और 70,000 उसके बिजली का बिल भी आया है। तो आप खुद सोच सकते हैं वो कहाँ से लाएगा, क्या करेगा। और ऐसा इस महीने में नहीं हुआ, काफ़ी महीनों में ऐसे ही होते जा रहा है। मतलब तो ये जो बजट आया 2024, ये क्या अवाम दोस्त बजट है या अवाम मुखालिफ बजट है? भाई यहाँ पे तो हर एक उनकी ज़हनियत के मुताबिक होता है, हुकूमत की, काबीना की। आवाम को कौन पूछता है? ये गरीब लोग तो आते हैं, उनके लिए जाते कोई भेड़ बकरियां होती हैं। आपसे मेरा लास्ट सवाल ये है, जिसके हाथ में डंडा होता है उसी के आगे रख देते हैं सबको। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या समझते हैं कि जो इस टाइम हुकूमत चल रही है ये फेल होगी है या ठीक है? मेरे ख्याल में ठीक नहीं जा रही है, इसके बस की बात नहीं है इस हुकूमत को चलाना। क्या समझते हैं, क्राइसिस और बढ़ेंगे या कम होंगे? और ज़्यादा आने वाले हालात मुझे और ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं मुल्क के, और सब कुछ इनसे हाथ से बाहर जाता हुआ लग रहा है। क्या राय देना चाहेंगे हुकूमत को? मैं यही राय देना चाह रहा हूँ कि गरीब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार की जाए। अभी मरियम ने बड़े बड़े दावे किए थे कि जो है ना, बिजली की बिलें हम अदा करेंगे, पेट्रोल ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वैसे ही आवाम को बस बड़े बड़े ख्वाब दिखा के किया कुछ भी नहीं है किसी ने भी। सर, जो इस टाइम मौजूदा इजाफी बिल आए हैं वापडा के, इसके बारे में आपके क्या तासुरात है? बिल बहुत ज़्यादा हैं, डबल से ज़्यादा पहले से वही चीज़ें चलती हैं। और उसके मतलब बिल जो है ऐसे है कि अगर किसी का 10,000 था तो वो 21,000 22,000 इस तरह आए, और किसी का 25,000 आया। मेरे अपना बिल जो 34,000 आया, जबकि हमारे यहाँ जो वही चीज़ें चलती जो पहले चलती, ना एसी नहीं चलाया कभी, ना कोई चीज़ चलाई। और तो क्या समझते हैं कि बिलों में इजाफी टैक्स और ये चीज़ें जुल्म
मंजूर है नामंजूर है? नामंजूर है, बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया ना लोगों का। गवर्नमेंट को मैं पेंशनर हूँ। क्या मशवरा देना चाहेंगे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे? गवर्नमेंट हर चीज़ बढ़ाई जा रही है, वो तेल बढ़ा रही है, वो जनाब हर उसकी वजह से सारी चीज़ें जो है खाने पीने की सब्जी लेके बंदे के लिए खानी मुश्किल हो गई है। क्या समझते हैं बजट 2024 अवाम दोस्त बजट है या मुखालिफ बजट? दुश्मन अवाम दुश्मन, मतलब सारे जो एक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी कर रही है इकदाम, वो सारे लोगों के लिए मतलब है कि गरीब खुश हैं, मतलब लोग उससे मर रहे हैं। मैं खुद पेंशन हूँ, अच्छी खासी पेंशन है, लेकिन इसके बाद गुजारा नहीं होता, इनसे हल नहीं हो सकता। क्या मौजूदा गवर्नमेंट फेल हो गई है? फेल ये नहीं कर सकते, इनको एहसास भी नहीं है। मुल्क मजीद क्राइसिस में जा सकता है? मजीद क्राइसिस में जाएगा, नहीं कर सकते, ये मेरे से लिखवा ले कोई। सर आपका बिजली का बिल आ गया होगा, तो बताइए क्या तासरात हैं बिजली के बिल के वाले से? बिजली का बिल तो जुल्म है गरीबों के ऊपर, और क्या है। अभी मेरा बिल आया है 24,279 रुपये। घर में वही जो बच्चे रूटीन के मुताबिक 2-4 पंखे चलते हैं, लाइट शाइट, टैक्सेस पे टैक्सेस, कोई किसी मद में, कोई किसी मद में, कोई किसी मद में। गरीब आदमी का तो जीना महाल है। तो क्या समझते हैं कि इजाफी टैक्स और इजाफी चार्जेस बिजली के बिलों में काबिल कबूल हैं या नामंजूर हैं? नामंजूर है, ये तो बहुत ज़्यादती है। गरीब मतलब के साथ तो बहुत ज़्यादा जाती है। अभी मेरी तनख्वाह है 50,000, तो मैं 50,000 में बिल दूंगा या खाना बच्चों का पूरा करूंगा या किराया दूंगा? हमारे चैनल के तवज्जो से गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेहरबानी करे गरीबों के ऊपर, और क्या है। अगर ये हुकूमत बनी गई, अल्लाह ताला ने इनको बना ही दिया है, तो गरीबों के तो ना खून न छोड़े ना। और जो बजट आया है 2024-25 का, ये आवाम दोस्त है या आवाम दुश्मन है? ये तो ख़ास कर आवाम दुश्मन है। इसमें कोई यानी कि जो है किसी गरीब के लिए रिलीफ नहीं है, बड़ों के लिए रिलीफ है। चैनलों पे भी सुनते रहते हैं, अपने साथ तो यही रूटीन की ज़िंदगी जो गुजर रही है। सर आपका बिजली का बिल आया होगा? जी बिल्कुल आया है माशाल्लाह। छोटे से घर का 30,000 रुपया, माशाल्लाह। छोटे से घर का छोटे से घर का 30,000, जिसमें एक बत्ती और एक पंखा है, एक बत्ती 30,000 रुपया बिल आया है। और कोई पूछने वाला कोई नहीं है इन लोगों को। टैक्सेस हम देते जा रहे हैं, ठीक है, टैक्स से टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो पैसा जा किधर रहा है? मिनिस्ट्रियों में जाके देखो, एक बंदे के लिए एक स्ट्रिक्ट यूनिट चल रहा है, बिल्कुल, एक सेक्रेटरी के लिए चल रहा है, एक मिनिस्टर के लिए चल रहा है। तो आवाम जो पीस रही है रोडों पे आकर, घरों में जो जिनका टैक्स बिजली के बिलों में हम अदा कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं बताएं, किसके आगे जाकर रोए हैं? हम कोई लाख कुनियत बनी हुई है यहाँ पर, कोई नोटिस लेने वाला है शख्स? कोई बताए भाई, कोई चलो गरीब के लिए कोई नोटिस ले ले, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और अपने आप को ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो आपकी जो बातें मैंने सुनी, इससे लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट फेल हो गई है? मौजूदा हुकूमत को वोट दिया था जी कोई अच्छी तब्दीली लेके आएंगे, ये तो उससे भी बेहतर किया था। हमने वोट दिया था भी मियां नवाज शरीफ साहब को, भी चले यार कोई सियासतदान पुराने हैं, कोई मुल्क के लिए अच्छा कोई सोचेंगे। तो ये माशाल्लाह ये नवाज शरीफ साहब आए हैं, ये तो पेट्रोल की कीमत कम करके फिर उन्होंने एकदम बढ़ा दी है, आटा सस्ता करके फिर उन्होंने बढ़ा दिया है, चीनी सस्ती करके फिर उन्होंने बढ़ा दी। तो फिर ये तो ना हुई ना हुकूमत, फिर IMF हुकूमत आई है। तो इससे तो बजट 2024 और 25 मंजूर हो गया, क्या कहते हैं उस हवाले से? उसमें तो आवाम पीसता आ रहा है और आगे भी पीस रहा है, और मज़ीद अभी कल से और पीसना शुरू हो जाएगा। टैक्सेस और हो गए हैं, गैस फिर महंगी हो गई है, तो हम किसके आगे रोएं जाकर? चोरी करें, डकैती करेंगे तो घर यहाँ तो फिर घर के बर्तन बेचेंगे हम, फिर जाके बिजली का जमा करवा लें। 600 रुपये दिहाड़ लेने वाला बंदा वो 30,000 रुपये का बिल जमा करवा सकता है, तो किसके आगे रोएं जाके बताने? कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। सिर्फ इनके बड़े बड़े लोगों के AC बंद किए जाएँ, इनका पेट्रोल बंद किया जाए, इनकी जो इनका मरवाद है पूरी इनकी तनख्वाहें बढ़ाती जा रही है, इनकी पैसे बढ़ाते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब गरीबों का खून निचोड़ते जा रहे हैं। क्या हम इंसान नहीं है जो वोट लेके आए हैं हमारे लोगों से? बिल्कुल हमारा हक है ना, उनका हक तो नहीं है ना। वो तो बैठे हुए हैं, उनको 10 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो, 40 करोड़ दे दो, वो लेके तो चले गए। बिल्कुल। तो जो गरीब आवाम से वोट दे रहा था तो उसका क्या होगा? अभी 1.5 साल पहले शहबाज शरीफ साहब रह के गए हैं, जाते जाते सबको बैंड गए हैं पैसे। क्या वो आवाम का खून नहीं था, पसीना नहीं था? लिहाजा कोशिश करते हैं हम नून लीग से, अब हमारा भी दिल उठ गया है। क्यों? हमारे जो आवाम जो भूखी मर रही है, उसके अलावा माजरत के साथ अब इंशाल्लाह वोट नहीं देंगे हम इंशाल्लाह किसी को, ये आहिद कर लिया आज हमने। आपको हक सच की बात करनी हमें तो नून लीग और काफ लीग और ये लीग ये हमें नहीं चाहिए। हमें तो अपनी भूख जो है उसको दूर करना है, बुनियादी जरूरत। हाँ, 500 अरब इन्होंने मैंने MPO को सिर्फ तरक्याती काम के नाम पर दे दिए हैं। लानत है उन पर।
हमारे लिए कुछ भी नहीं, कर्जा है और सारा कुछ सूद है उस पर। ठीक है। और इधर 500 अरब उन्होंने MPA MNO को तरक्याती काम के नाम पर बंदरों को फूलियों पर बिठा दिया और कहा कि पहले तुम खा लो सारियाँ गोली। ऐसे लोग इकट्ठे हो गए, ये हुकूमत है? क्या बकवास है। खुदा गवाह सारा हमारी ईंट मकरूज है जी, हमारा बंदा मकरूज है। सही कह रहे हैं। और हालत ये है कि 500 अरब उन्होंने MPA MNO को सिर्फ फुलियाँ डालने के लिए दे दिए। नहीं, हाँ, ये जो कलमा गो हैं, ये वोटर हैं, ये मस्कीन है, ये आजे हैं, इनको पूछने वाला आवाम को कोई नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही, मेरा अंदाज़ा इस वक्त दुनिया में सबसे ख्वार हम हैं। शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो अगर हम बेगर्स हैं तो हम चूजर कैसे हो सकते हैं? ये देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब को उनको समझ नहीं आती है ये क्या रहे हैं। शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट और भी आपको याद दिला दूं, इन्होंने कहा कपड़े बेचकर मैं अपनी आवाम को आसानी। हाँ, तो बेच दिया ना, हमारे आवाम के कपड़े बेच के बिल जमा करवा रहे हैं ना, आवाम के कपड़े बेच रहे हैं। वो उन्होंने ये नहीं कहा था आवाम के कपड़े बेच कर मैं एक कपड़ा नहीं छोड़ूंगा, मैं वजारत छोड़ दूंगा, आवाम के कपड़े बेच के छोड़ूंगा। गुर्बत खत्म कर दें, गुर्बत खत्म कर, हाँ जी माशाल्लाह खत्म कर दिए ना। अभी तक हमारी गुफ्तगू हुई डोमेस्टिक बिलों के हवाले से, जो पब्लिकली लोगों के घरों में डोमेस्टिक बिल होते हैं। अभी हम कमर्शियल बिल के हवाले से एक बात करेंगे। एक शॉपकीपर हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में इनकी दुकान है। तो सर, क्या फील कर रहे हैं? आप लोगों का भी बिल आया होगा? जी, अच्छा वाला बिल आया है। जहाँ पे हमारा 5,000-6,000 रुपये बिल आता है, वहाँ पे हमारा बिल 21,000 आ रहा है। तो हम बहुत मायूस हुए हैं इस हुकूमत से। तो इस मुल्क में कोई भी सहूलत नहीं है। सारे चोर हैं, जितने भी आते हैं धोखा देते हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। मैं एक मज़दूर हूँ जी, 18,000 रुपये तनख्वाह ले रहा हूँ। सरकारी सतह पे 37,000 रुपये मज़दूर की इजरत है। बिल्कुल बजट में पास हुई। लेकिन आज तक कोई मज़दूर की तोहफ़्ज़ के लिए कोई भी ऐसी एक यूनियन या हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई? कभी भी नहीं बनाई और ना बनेगी। 75 साल से कायद-ए-आज़म से लेकर आज तक जो भी अच्छा इंसान आया उनको रहने नहीं दिया। पूरी दुनिया में जब सर्वे हुआ तो पाकिस्तानी अवाम पहले नंबर पे थी बहादरी पे जी। आज भी हम बहादुर हैं, लेकिन हम मायूस हुए हुए हैं इन हुकूमत से, इन इदारों से। कोई होश के नाखून लें, अवाम को सहूलत दें, अवाम के लिए कुछ सोचें, सिर्फ अपने लिए ना सोचें। जो कुछ ये कर रहे हैं सबको सब कुछ पता है। सो व्यूअर्स, आपने जानी कारोबारी अफराद और मजदूर तबका की राय के बिजली के बिलों से हर बंदा ही परेशान है इस टाइम। तो अगर आपको मेरी ये काफ़ी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।